नमस्कार दोस्तों, मैं कवि चंचल चौहान आज आपके बीच हूँ। सुरताल स्टूडियो पर हूँ मैं, और मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिन्हें मैं आज आपसे रूबरू कराने वाला हूँ। उनसे गुफ्तगू करेंगे और बहुत सारी चीज़ें उनसे हम पूछेंगे, उनके अनुभव आपके साथ साझा करेंगे। तो आइए मैं उनसे सबसे पहले परिचय कराऊँ। अहमद रजा साहब, जिन्हें हम और सब पूरी दुनिया संगीत की दुनिया में प्यार से पप्पन जी के नाम से भी जानती हैं। ये आज हमारा सौभाग्य है, रतलाम जिले का भी, जावरा शहर से आप हैं। तो मैं आपसे सबसे पहले यही पूछूं सर कि ये जो आपके नाम के पीछे पप्पन जी लगा हुआ है, ये पप्पन जी कहाँ से आया और अभी तक आपके साथ जुड़ा है, तो कैसे हम इसको समझें? असल में ये मेरे घर का नाम है। लाड़ प्यार में हमारे जो पेरेंट्स हैं हमें कहते ही हैं, तो मेरे मम्मी पापा ने दिया हुआ नाम है और इसी से मोहल्ले वाले, शहर वाले और पूरी दुनिया वाले इसी से मुझे वो जानने के आपकी लगे हैं। पहचान सी बन गया है। जी जी अहमद रजा से पप्पन को अब दूर नहीं रखा जा सकता, जैसे जी। आपको गायकी से नहीं रखा जा सकता। जी। गायन के क्षेत्र से है आप। कहाँ से शुरू हुआ सर ये सिलसिला, ये यात्रा कहाँ से शुरू हुई गायनी? जी 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 चंचल जी, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया है। मेरे पिताजी उस्ताद अल्लादिया खां साहब, वो सूफ़ी सिंगर रहे हैं जी। और कम से कम 50 साल उन्होंने इस सिलसिले को कायम रखा और इंडिया ही नहीं बल्कि इंडिया से बाहर भी कई शोज़ उन्होंने, उनके टाइम के बड़े बड़े कलाकारों के साथ उन्होंने काम किया, सूफ़ी सिंगर कहलाए। तो ये प्रेरणा मुझे अपने पिताजी से ही मिली। पप्पन साहब, सूफी गायन गायकी जो है वो, और कितने भी आयाम हैं गायकी के, हम कभी लोग थोड़ा कम समझ पाते हैं। आप थोड़ा सा बताएंगे सूफी गायकी और बाकी जो हम गायन क्षेत्र संगीत समझते हैं। मैं जैसे नहीं समझता, तो आप मुझे कैसे समझाएंगे कि सूफी गायकी क्या है? और बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। सूफ़ी गायकी जो आज बहुत आसानी से लोग कह देते हैं कि ये सूफ़ी सॉन्ग है या हाँ। ये है वो है। सूफ़ी गायकी असल में वो चीज़ है, वो गायकी है और उसमें उस लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है और वो टॉपिक होते हैं जो सीधे हमें परमात्मा से हमें जोड़ती है, मालिक से हमें जोड़ती है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आज बहुत दिनों बाद समझ आया कि आपके नाम के साथ गज़ल जुड़ी है हमेशा। गज़ल गायक जी, आप जी। उतने ही उम्दा हैं जी। जितने आप सूफी गाते हैं। तो गज़ल गायकी में लगाव कब से हुआ सर कि हमें गज़ल की तरफ? गज़ल गायकी की तरफ लगाव जब से हुआ है कि जब से जगजीत सिंह जी ने अपनी खूबसूरत आवाज़ को इस दुनिया में बिखेरा। एक मखमली आवाज़ जब हमारे कानों में, जिस आवाज़ ने रस घोला, तो उसी दिन से मुझे लगा कि नहीं, गज़ल की तरफ हमें आना क्या बात है। जैसे सचिन को देखकर, तेंदुलकर को देखकर लोगों ने बल्ला थामा, वैसे आपने बराबर। जगजीत सिंह का बल्ला बराबर। थामा। आपने, आपको लगा जी। कि नहीं, ये जी, यहाँ इस जी। पिच पर खेलना चाहिए, जी, और जी। आप सफल भी हुए। जी, दुनिया जी। आज आपको जानती है, आप बड़े नाम हैं, बड़े, हम जानते हैं किस नहीं, ओहदे मैं पर है एक संगीत बहुत की दुनिया में। छोटा सा कलाकार हूँ, लेकिन ये जो कुछ भी नाम और शोहरत जो भी है, ये सब आप जैसे भाइयों की वजह से मुझे मिली है। संगीत प्रेमियों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। तो अब ये सवाल मेरा अगला था, पर ये समाप्त सा हो जाता है कि आपके जो पसंदीदा गायक हैं वो जी। कौन है? तो जहाँ तक मुझे कि जगजीत सिंह साहब आप जी, जिन्हें जगजीत बहुत सिंह फॉलो जी भी। हैं, गुलाम अली साहब हैं, पंकज उदास जी हैं, मेहदी हसन साहब हैं। ये तमाम। कभी सर ऐसा आपके फेवरेट जो होते हैं, अपने को मिलने की इच्छा होती, कहीं ऐसा लगा आप किन किन बड़े आर्टिस्टों के साथ, और जो आपने स्वप्न थे, आपके सपने थे, ड्रीम था, उनके साथ आपने जी 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 परफॉर्म किया बिल्कुल। या आपने उनको देखा लाइव? सबसे अच्छी चीज़ ये रही है कि ये मालिक की तरफ से एक बहुत बड़ा इनाम है, गिफ्ट है कि मैंने जब भी जैसा जैसा चाहा वैसा वैसा होता चला गया। ये सब मेरे माता पिता का आशीर्वाद है, उनकी दुआएं हैं कि मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता कि जगजीत सिंह जी के इतने करीब आ जाऊंगा, उन्हें इतने करीब से सुनूंगा। मैं क्या सुनाऊंगा, मेरी क्या औकात है, मैं तो सिर्फ उन्हें उन्हें सुनना था। इसी तरीके से मेरा गुलाम अली साहब का ये रहा कि काश कि अब क्यों, क्या वो कहाँ के, हमारे यहाँ का पाकिस्तान से कोई मेल जोल कुछ भी नहीं, लेकिन एक आर्टिस्ट जो होता है ना कहीं ये लगता है कि नहीं यार, आर्टिस्ट की दुनिया ही अलग होती है, उससे कोई कहाँ का, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन कहीं मुझे लगता था कि गुलाम अली साहब को अपने वतन से ज़्यादा हिंदुस्तान में इज़्ज़त मिली, और वो खुद कहते हैं बेशक। कि हिंदुस्तान से उन्हें इतना प्यार मिला, आज भी कोई कलाकार ऐसा नहीं है जो उन्हें फॉलो ना करता हो। तो मुझे कभी सपना था कि गुलाम अली साहब के कभी रूबरू आऊँ,
तो 2007 में कोटा दशहरा मैदान में उनका एक प्रोग्राम था। जी। तो वहाँ गुलाम अली साहब का प्रोग्राम होने वाला था, तो मैं भी इत्तेफाक से किसी प्रोग्राम में वहाँ गया, तो संस्था के लोगों ने मुझे भी इनवाइट कर लिया कि यार गुलाम अली साहब से पहले भी अगर आप भी बैठेंगे तो कुछ माहौल अरे वाह, बनेगा। तो उसका रिकॉर्ड भी है मेरे पास, सब लोग जानते हैं। तो गुलाम अली साहब के साथ एक स्टेज पे मैंने स्टेज साझा किया। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है जी। जिनको हम बहुत कुछ मानते हैं, भगवान मानते हैं, वो जी, आज जी। आपके पास में हो तो फिर इससे ज़्यादा इससे बेहतर बेहतर क्या होता कर्म और क्या ऊपर वाले की मेहरबानी हो सकती जी, है। जी, जी। एक ऐसा आपने कई मंच साझा किए, कई दूर दूर तक गए, कहाँ तक सर आप जी। किया, किस मेट्रो सिटी से लेके कहाँ से छोटी से बड़ी जगह तक? मैं ये भी बताऊंगा, लेकिन चूंकि जगजीत सिंह जी की बात आई, गुलाम अली साहब का जिक्र हुआ, तो मैं इसी कड़ी में देखिए मतलब एक इत्तेफाक, कितना बड़ा इत्तेफाक है कि पंकज उदास जी, एक बड़ी खूबसूरत आवाज़, कौन नहीं जानता उन्हें। बहुत बढ़िया। उन्होंने 2018 में मुझे एक अवार्ड दिया उदयपुर में। अरे वाह, क्या बात है सर। सर्जन द स्पार्क ने, बहुत बड़ी संस्था है वो, आज भी प्रोग्राम करती है, उसने प्रोग्राम किया था और सर्जन द स्पार्क ने ही मुझे अवार्ड दिया, लेकिन वो पंकज उदास जी के हाथों से मुझे वो अवार्ड ये दिया। बहुत बड़ी बात है। हाँ, पंकज उदास जी आप बहुत बड़ी शख्सियत है, बहुत और बड़ी हम शख्सियत। पूरा दुनिया सुनती है, पूरी दुनिया हिंदुस्तान सुनती नहीं, है। जितने आज भी गजल गायक हुए, जितने सिंगर हुए सर, वो आज वही भी वो लोगों के दिलों में आज भी जिंदा आज हैं भी है। वो। गुलाम अली साहब की जो गजल है, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की आपसे तरह। सुनेंगे कुछ तो वो हमारा, मैंने पहले ही कह दिया है आपको कि आप पर हमारा पूरा अधिकार भी है, और अधिकार का फायदा उठाना हम अच्छी तरह जानते हैं। हमारे अधिकार के तहत सर कई मंचों पर आप गए, हमने सुना है, हमें अवार्ड की बात भी थोड़ी देर बाद करूंगा, वो तो है ही अहम। आप कई मंचों पर गए, कोई ऐसी घटना आपको याद है जिससे आपको बड़ा मजा आया हो, या कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ हो जिसको आपको लग के देख एक याद हो जाती है, जैसे जी जी जी। अच्छी बुरी जैसा भी अनुभव रहा हो कोई ऐसा? चंचल जी वाकई बहुत अच्छे एंकर हैं आप, और आपका जैसा मिजाज है आप वैसे ही क्वेश्चन भी करते हैं। तो मैं बताऊं आज आपको आज आपसे सब उगला ना हमें सब बहुत बड़ी यात्रा है, आपकी उस यात्रा को हमें थोड़ी देर में पूरी करना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हुआ यूं था कि सेंटर पार्क होटल है उदयपुर में, नहीं सॉरी उदयपुर नहीं, ग्वालियर में ग्वालियर सेंटर में, पार्क, जी हाँ, जी 5 स्टार होटल, उसमें मेरा प्रोग्राम था। जी। तो प्रोग्राम साहब चल रहा था, उसमें अच्छी खासी ऑडियंस थी जी। मेरी पूरी टीम के साथ में प्रोग्राम दे रहा था, बड़ा मज़ा आ रहा था, लोग बहुत अच्छे से सुन रहे थे। जी। अब उसमें होता यूँ है कि मैंने एक गज़ल गाई, अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन साहब बहुत अच्छे सिंगर बहुत हैं, अच्छे सिंगर। उनकी एक गज़ल थी, चल मेरे साथ ही चल ये मेरी जाने गज़ल, इन समाजों के बनाए हुए बंधन से निकल चले। तो इसमें एक स्टेंजा है कि प्यार सच्चा हो तो राहें भी निकल आती हैं, बिजलियां अर्श से खुद रास्ता दिखलाती हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। ये है। तो जैसे ही मैंने उस लाइन को पढ़ा कि बिजलियां अर्श से खुद रास्ता दिखलाती हैं, तो एक साहब आए, उन्होंने 500 का नोट मुझे भेंट किया। मैंने थैंक यू साहब, बहुत अच्छा, ठीक है। अब मैंने रख लिया। उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ूं उससे पहले ही एक मेरे साथ जो तबला प्ले कर रहे थे, उन्होंने कहा भाई ने कि सर प्लीज़ एक बार वही शेर आप गा दीजिए। बहुत बढ़िया। तो मैंने ठीक है, मैंने फिर गाया कि बिजलियां अर्श से खुद रास्ता दिखलाती हैं। तो फिर वो साहब उठ कर के आए और 500 रुपये मुझे उन्होंने क्या बात है, दे दिए। तो थोड़ा सा मुझे यार, मैंने कहा बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत अच्छा सुन ठीक रहे है। मैंने कहा इनके और कुछ और सुनाया जाएगा, लेकिन इतने में फिर मेरे और जो साथी कलाकार थे उन्होंने कहा कि सर एक बार प्लीज़। तो मैंने कहा ये अच्छी बात नहीं है, मैं समझ रहा हूँ आपके जज्बात, लेकिन ये अच्छी बात नहीं, समझ रहे थे, हाँ उनको भी समझ रहे। तो मैंने क्या, ठीक है, बहुत ज़्यादा उन्होंने प्रेशर किया, तो मैंने क्या चलिए, मैंने फिर पढ़ दिया, बिजलियां अर्श से खुद रास्ता दिखलाती हैं। तो फिर वो साहब आए उठ करके, उन्होंने 500 रुपये फिर मुझे बहुत भेंट कर दी। ठीक है साहब, लेकिन ये बात मुझे खलने लगी कहीं ना कहीं कि यार 3 बार ये एक इत्तेफाक है या हादसा जो भी है मैंने कहा ये कैसे, क्या मतलब इतने समझदार लोग हैं ग्वालियर। मैंने कहा ठीक है साहब, प्रोग्राम हो गया, मैंने उन साहब को पकड़ लिया। मैंने कहा साहब आप ये बताइए, मैंने आप बहुत अच्छा सुनते हैं, मैंने कहा मुझे ये यकीन हो गया कि मतलब, लेकिन एक बड़ी एक चौंकाने वाली चीज़ हो गई। मैंने कहा आप 3 बार मेरे पास आए, तो मैंने कहा उसमें आपको ऐसा क्या अच्छा लगा? तो बोले आपने जो कहा ना कि बिजलियां अर्श से खुद रास्ता दिखलाती हैं, तो सर वो जो अर्श है ना, वो मेरे बेटे का नाम है और ये बैठा है
मेरे पास वो इस अरे बहुत तरीके अच्छा। से। हाँ, देखिए बड़ा कहाँ अच्छा इंसिडेंस है, बहुत बढ़िया, क्या बात है। तो कहीं कहीं पता नहीं लोगों को क्या अच्छा, आप सोच भी नहीं सकते। सोच नहीं सकते आपको क्या अच्छा लग जाता हाँ, है। कुछ लोगों को ये लगता है कि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं स्टेज पे, हाँ कुछ को आपकी मुस्कुराहट, जैसे आप मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, बहुत अच्छा लग बहुत रहा है, अच्छा। ऑडियंस को अच्छा लग रहा है। बेशक। तो इस तरीके से कहीं कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हो जाती हैं। बहुत अच्छे सर, जी बहुत अच्छे इंसिडेंट सुनाए आपने। मैं पूछना चाहता हूँ सर, जो नई पीढ़ी है, जी नई पीढ़ी संगीत को किस तरफ ले जा रही है? मेरे 3-4 प्रश्नों में जी से आप एक दीजिए। नई पीढ़ी संगीत को किस ओर ले जा रही है? नई पीढ़ी संगीत में क्या चाहती है? आप बहुत अच्छे मंझे हुए गायक हैं, तो आप नई पीढ़ी में क्या उम्मीद रखते हैं, क्या उम्मीदें ढूंढ रहे हैं उनमें संगीत देखिए, के लिए? जी जी या कहाँ नई पीढ़ी गलती कर रही है, नहीं कर रही है? नई पीढ़ी से हमें बहुत उम्मीदें हैं और हमें पूरा यकीन है कि वो बहुत सही दिशा की तरफ, हमारा जो यहाँ का शास्त्रीय संगीत है, जो कल्चर है हिंदुस्तानी, जो यहाँ की धरोहर है, हिंदुस्तान से अच्छा किसी मुल्क में संगीत नहीं होता है। मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ बेशक। कि यहाँ का जो स्वर है, यहाँ का जो गाने का तरीक़ा है, जो हमें अपने गुरुओं से मिला, उस्तादों से मिला, वो शैली कहीं नज़र नहीं आती। तो कहने का मकसद आज ये हो रहा है कि बहुत बड़ा नुकसान भी हो रहा है हमें। नुकसान किस चीज़ को लेकर के हो रहा है कि आजकल जो ट्रैक वाला सिस्टम चला है, कराओके या जो भी उसे हाँ, कह ये लीजिए, थोड़ा सा उस पे लोगों ने अगर 4 अगर कराओके तैयार कर लिए तो वो अपने आप ये समझते हैं कि मैं संगीतकार हो गया, बेशक सर, मैं सिंगर बन गया। जबकि संगीत तो कोई और चीज़ है। संगीत को और चीज़। हाँ, कुछ और ही चीज़ है। संगीत तो गुरुओं के पैर दाबने से, उनका सम्मान करने से, उनकी खिदमत करने से आता है। संगीत इस तरीके से थोड़ी आता है, उनको आपको टाइम देना पड़ेगा। हमने एक राग को 2 साल सीखा है, या एक ये 2 सरगम अगर आपने अगर 2 महीने अगर स्टूडेंट से कहलवा ली तो ये समझता है क्या सारे गामा पाधानी सब कब तक कहते रहेंगे? 2 महीने में तो भाग जाता है। बराबर है सर, बहुत मुश्किल रास्ते हैं। बहुत मुश्किल रास्ते हैं। और तो इसको सीख के करेंगे तो मज़ा आएगा। आप तलाश करिए, गुरुओं को तलाश करिए कि यार आपकी इतनी समझ होना चाहिए कि यार कहाँ किसके पास हमें जाना चाहिए, उनसे लेना चाहिए। जब तक आप सबक नहीं लेंगे, बैठ के तालीम नहीं लेंगे उसके, तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप संगीत में कामयाब हों। सही कहा आपने, नई पीढ़ी सिर्फ कराओके और ट्रैक पर गाकर अपने आप को बड़ा मानने लगी है और संगीत को थोड़ा सा चौराहे पर तो नहीं, लाकर खड़ा ऐसा कर नहीं दिया है। है। मैं ये नहीं कह रहा कि कराओके ठीक नहीं है। देखिए उसमें भी दिमाग लगाया है, बड़ी मेहनत करके उस चीज़ को भी, वो भी कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बड़ा फ़ायदा बन सकता है। लेकिन आप उसे समझिए, गाने से पहले उस सुर को समझिए, आप स्वर साधना कीजिए। जब आप स्वर साधना हो जाएगी, आपको स्वर ज्ञान हो जाएगा, वो जब आप ट्रैक पे आएंगे, बेशक। हम भी गाते हैं ट्रैक पे, आप सुनाएंगे आप, हाँ हाँ, लेकिन तो उसका मज़ा ही कुछ और होगा। सही बात। संगीत का समझ होगी और फिर ट्रैक पर जाएंगे तो उसका हाँ, ज्यादा जो मज़ा संगीत का आएगा। सम्मान भी होगा, सम्मान और भी होगा। संगीत जो सुनने वाले अच्छे लोग हैं उन आपको पता उनकी चलेगा दाद कि यार मिलेगी। आप जो कर रहे हैं वो पता होना चाहिए ना आपको। जी बेशक। मतलब मुझे ये पता होना चाहिए कि आज मैं कहाँ बैठा हूँ। मुझे पता है कि सुरताल स्टूडियो में बैठा हूँ। बराबर है सर। बड़े सम्मान की बात है मेरे लिए कि उन्होंने मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज सुरताल स्टूडियो आप में। डिजर्व करते हैं सर, आप डिजर्व करते हैं। ये सुरताल स्टूडियो आप ही के लिए बना है और आप जैसे बड़े लोगों के लिए बना है, और हम वही कोशिश कर रहे हैं कि बड़े लोगों को, रतलाम जिले के हों, कहीं के बड़े नामों को हम पब्लिक से, जनता से रूबरू करवाएं, ताकि वो समझें इन बातों को, अपने बच्चों को समझाएं। कि आपको उदाहरण देकर, आपको बहुत सारे अवार्ड मिले हैं सर, जी तो आप ही बताएं कि आपको कौन कौन से अवार्ड मिले। एक तो लता मंगेशकर अवार्ड जो मिला है। जी 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 नहीं, और सबसे पहला मुझे अवार्ड जो मिला है वो लता मंगेशकर अवार्ड मिला है, इंदौर में मिला है। और उसके साक्षी हैं आज अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन साहब खुद क्या हैं। बात है, बहुत अच्छा। और कई बड़े कलाकार इस बात को जानते हैं, मध्य प्रदेश में सबसे कम एज में, कम उम्र में मुझे लता मंगेशकर अवार्ड मिला है। ये बात तो, उम्र तो आपकी है नहीं, हम भी समझते हैं, ले और इस कम उम्र में इतने बड़े ओहदे पर हैं, इतने नाम आपने, ये बड़ी सेलिब्रिटी ईश्वर बन की गए आप। कृपा है, ईश्वर की ये कृपा। मैंने देखा है आपको सोशल मीडिया पर भी। ऑल इंडिया रेडियो से भी आपका सर एक जुड़ाव है, और आप हाँ। लंबे अरसे से उससे जुड़े रहे। जी 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 और वहाँ पर जो है आपको कौन सी ग्रेड है सर? जी ऑल इंडिया रेडियो महानिर्देशालय, दिल्ली महानिर्देशालय से मुझे ए ग्रेड मिला है। उसके अंदर ग्रेड होती हैं अलग अलग, उसमें पहले बी ग्रेड होता है, पहले बी ग्रेड था मेरा, उसके बाद बी हाई ग्रेड हुआ, आज मैं ए ग्रेड की श्रेणी में आता हूँ। बहुत अच्छी बात है सर, ये भी एक आयाम छू लिया आपने। और पता है मतलब एक
संगीत की दुनिया में कोई भी कलाकार हो, आर्टिस्ट हो, सिंगर हो, उसके लिए सबसे पहला स्टेज अगर हमें हिंदुस्तान में अगर किसी ने दिया है तो वो ऑल इंडिया आकाशवाणी, क्या बात है, उसी ने दिया। बहुत अच्छी बात है। और जिन्होंने आकाशवाणी इंडिया सुना है उनको पता भी है आकाशवाणी इंडिया बिल्कुल, क्या चीज़ है। बिल्कुल। बहुत अच्छे। अब सर आप बहुत अच्छा गाते हैं, तो हमारी जनता को भी थोड़ा सा हम सुनाना चाहेंगे जो आपकी पसंद हो, जी गज़ल हो मैं बिल्कुल, तो गज़ल हो, सूफ़ी हो, आप जरूर जी सुनाएं। मैं ज़रूर तो हम उसके लिए आपको मैं ज़रूर सुनाता हूँ। झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सही दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर। तू अपने दिल की जवां धड़कनों को गिन के बता, तू अपने दिल की जवां धड़कनों को गिन के बता, मेरी तरह तेरा दिल बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सही दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर। तेरी उम्मीद पे ठुकरा रहा हूँ दुनिया को, तेरी उम्मीद पे ठुकरा रहा हूँ दुनिया को, तुझे भी अपने पे ये एतबार है कि नहीं, दबा दबा सही दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर। सर बहुत अच्छा, मज़ा आ गया आपकी ये गज़ल सुनकर, और जगजीत सिंह साहब को मुझे जो भी आप बहुत निभाते हैं, और जहाँ हमें तो लग रहा था बस सुनते ही जाएं, कारवां चलता रहे हम, लेकिन आज आपके पास भी वक्त कम है और आप हमें बड़ी मुश्किल से मिले हैं, ये हमारे लिए भी है। सर एक कलाकार, आपने जैसे अभी थोड़ी देर पहले कहा कि कलाकार की एक दुनिया अलग ही होती है, बहुत अलग दुनिया होती है। वो फिल्म का गाना है, पंछी नदियाँ पवन के झोंके, जी जी सरहद ना इन्हें रोके। कलाकार की कला को भी मुझे लगता है जैसा कि गुलाम अली साहब हैं, जी, सरहद पार भी इतने पसंद किए जाते हैं जितने अपने मुल्क से ज़्यादा। ज़्यादा। एक कलाकार की दृष्टि से
जी जो आज के माहौल को, हमारे हिंदुस्तान के माहौल को जी आप क्या कहना चाहेंगे? मजहबी माहौल को देख लें, चाहे एक कलाकार क्या देखता है हिंदुस्तान, आप क्या चाहते हैं हिंदुस्तान से? देखिए मैं बताऊं, कलाकार का मज़हब सिर्फ उसकी जो संगीत की जो दुनिया है उसी में उसको ईश्वर भी नज़र आता है, उसे भगवान नज़र आता है, सब कुछ उसमें नज़र आ जाता है। उसे दुनियादारी से मैं क्या हूँ, क्या मेरी जाति है या कोई कुछ भी नहीं। देखिए कोई कहीं का भी हो, इंडिया से बाहर किसी भी मुल्क का ले लो, सारे गामा पाधानी सा, क्या बात, ये पूरी दुनिया का संगीत इसी में आ गया है। इसमें आ जाइए, हम सब एक ही हैं, सब एक, सारे गामा पाधानी सा। आप भी कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ, यही दुनिया है हमारी, सार सुरों में यही मजहब। सारा हिंदुस्तान बंधा है, सारा विश्व बंधा है। जी, स्वर को ईश्वर बताया गया है। बताइए, स्वर ईश्वर, बस इसी में समझ लीजिए आपके कितना बड़ा राज है इसमें। क्या बात है सर। मैं तो सोच रहा हूँ, मैं सोचता हूँ, मैं कहता भी हूँ बड़े बड़े स्टेज पे कि काश के हर घर में संगीत को ये कह दिया, कंपलसरी कर दिया जाए। क्या बात है सर, बहुत बड़ी बात। तो बहुत अच्छे से। मैं समझता हूँ कि जात पात झगड़े सारे ख़त्म हो जाएं हर इंसान में। यूँ कि जब संगीत में इंसान जब लीन हो जाता है ना, तो उसे कुछ भी नज़र नहीं आता है, तो सिर्फ उसे हर चीज़ अच्छी लगने लगती है। बहुत अच्छी उसे बात कही सर। अपने आप से प्यार होने लगता है कि यार मैं संगीत से जुड़ा हूँ। जो संगीत से जुड़ा है वो कभी अकेला है ही नहीं। बेशक सर, 7 सुरों में पूरा देश, विश्व, जी, जी, हिंदुस्तान पूरा समाया विश्व है, पूरा विश्व समाया हुआ है। पूरा विश्व। और संगीत में जुड़ा है वो आदमी फिर अकेला हो ही नहीं सकता कभी, हो ही नहीं वो सकता। सबको साथ लेकर चलेगा। आपके प्रशंसक सभी पूरे देश में हैं और सभी वर्ग के लोग हैं, सब आपको बहुत पसंद करते हैं, आप भी सबको पसंद करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ इस हिंदुस्तान के लिए, जैसा कि आपने कहा मैं कवि हूँ, तो मैं 4 पंक्तियों में कहना चाहता हूँ। हमारे इंदौर के एक बहुत बड़े कवि हैं, गीतकार हैं, अंशुल जैन आराध्यम। उनने कहीं लिखा कि हो जिस दिल में समर्पण तुम उसे ईमान कह देना, क्या बात। जहाँ पत्थर पे हो दो फूल उसे भगवान कह देना, वाह, वाह, कि सारे विश्व में तुमको जहाँ भी प्यार दिख जाए, मेरा दावा है उस धरती को हिंदुस्तान कह देना। वाह वाह वाह। तो उस हिंदुस्तान पर हम रहते हैं, वाह, वाह। और आप और हम इस हिंदुस्तान में एक अच्छी हवा चले, संगीत से कितनी सब अच्छी जुड़े रहें। खूबसूरत चंचल जी आपने 4 पंक्तियां सुनाई। 4 पंक्तियां मैं भी हाजिर करता हूँ स्वागत। आपके सामने कि इस भरे संसार में क्या बात, उपकार कर बलिदान दे, आहा, प्यार के दीपक जला दे, देवता बन जाएगा। क्या बात है, क्या इस भरे संसार में उपकार कर बलिदान दे, प्यार के दीपक जला दे, देवता बन जाएगा। ईश्वर में लीन हो, पहचान ले अपना स्वरूप, आत्मा को शुद्ध कर परमात्मा बन जाएगा। क्या बात है, बहुत अच्छी बात। आज की हमारी यात्रा, आपसे बातें करते हुए समय का पता नहीं चला। आपको बाहर निकलना है, हम भी जानते हैं आपकी यात्राएं हैं, और आपने हमें समय दिया। सुरताल स्टूडियो, रतलाम जिला और मैं और पूरा देश अब आपको हम पहुंचाएंगे आपकी बात, और समय मिलेगा तो हम, हमारा अधिकार है, हमने पहले ही कहा, हम आपको फिर आपसे सुनेंगे। आपके अनुभव बहुत सारे रह गए हैं, वो हमें साझा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। आपके लिए जो आपके जज्बात है, इसमें सभी के सपनों का रंग है। आपकी पसंद है, ये आपकी पसंद है।